दहेज प्रथा से अब भी कई घर पीड़ित है। कई बारातें और डोलियां दहेज के कारण थम जाती है। ऐसा ही ताजा मामला फरीदाबाद के एचडी कॉलोनी से सामने आया है, जहां प्रकाश नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह 27 नवंबर 2021 को लड़के वालों की रजामंदी के साथ तय किया। लेकिन लड़के वालों की ओर से दहेज में मांगी गई फॉर्च्यूनर गाड़ी और 1.5 लाख रुपया की मांग पूरी न होने पर यह शादी तोड़ दी गई, जिससे लड़की और उसके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। इसकी शिकायत महिला थाना में दर्ज करा दी गई है। इस मामले में लड़की के पिता ने बताया कि 17 नवंबर 2021 को अचानक लड़के वाले जिद कर उनके घर चले आए गोद भराई की रस्म के बहाने, जिसमें लड़की वालों ने उनका आदर सत्कार किया। 15,000 की राशि खर्च की, सभी को कपड़े और नकद रुपए विदा में दिए। लड़की के पिता का कहना है कि इस गोद भराई की रस्म के बहाने लड़के वाले उनकी घर की पूरी जांच कर गए। वो लड़की को बुलेट मोटरसाइकिल और 2 से 2.5 लाख रुपया शादी में देने वाले थे। ये बात लड़के वालों को पता चली और फिर लड़के और उसकी बहन ने इस शादी के इनकार कर दिया। इस मामले में पुलिस प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में डाउरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे की कार्यवाही जारी है। मेरी शादी 27 नवंबर को थी, पर उन्होंने कैश और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करी है 19 तारीख को। और मेरी शादी विशाल खैरोतिया नाम के लड़के से होने वाली थी, पर उन्होंने बारात लाने के लिए मना कर दिया कि अगर तू हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी और कैश देगी तो हम बारात लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। और हमने कल उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई बारात ले आओ, पर उन्होंने मना कर दिया और हमें परेशान करते रहे कैश के लिए और फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए। क्या उन लोगों ने खुद मांगा था ये? तो हाँ, लड़के ने मांगा। अब आप लोगों ने क्या किया है? अभी हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो क्या दहेज मांग रहे थे क्या? हाँ, दहेज मांग रहे थे, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, KTM बाइक और कैश। फिर आप लोगों ने क्या बोला उन लोगों को? हमने क्या बोला, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। 5 बहनें हैं, किस किस को कैश देंगे हम? आप घर में बड़ी हैं छोटी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई हो उनके खिलाफ, ताकि वो आगे भी किसी के साथ ऐसा ना कर पाए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है जी। प्रकाश है जी मेरा नाम। प्रकाश जी, क्या हुआ है यहाँ पर? शादी थी आपकी बेटी की, क्या हुआ पूरा वाक्य बताएं। दहेज के लेके भाजी ये हुआ, सारा काम कैंसिल भी उन्होंने ही करी है दहेज के लिए। मतलब मांग करने के बाद जब मांग पूरी नहीं कर सके तो हम उन्हें शादी से इनकार कर दिया। किसने? और लड़कों वालों ने शादी से इनकार कर खुद लड़के ने कह दी कि मैंने शादी नहीं करनी, उसकी बहन ने और उसने। तो आज बताया जा रहा है कि भाई लगन भरी गई थी गोद, है जी। उसके बाद उनकी मांगे बढ़ गई। सामान इकट्ठा कर रखा था 17 तारीख से पहले, तो वो 17 को जिद करने लगे जी हम गोद भरने आएंगे हमारी रस्म है। अब हमें ये नहीं पता था कि गोद भरने के चक्कर में ये सिर्फ देन देखने आ रही। तो हमारी बाइक वगैरह उन्हें 17 को आए, 15 आदमी आए थे। उन्हें सामान सुमन इधर उधर, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, सारा चेक करा। बाइक दिखी उन्हें बुलेट, तो वो चुपचाप चले गए। हमने जो खर्चा करा था कम से कम 15,000 रुपये लगे थे हमारे। सबके लिए कपड़े दिए थे और 500 रुपये दिए थे विदा में, और 2100 रुपया उनके अलग से दिए थे। क्या तो उनकी तरफ से डिमांड क्या आई है? क्या डिमांड आई है जी फॉर्च्यूनर गाड़ी 4.5 लाख रुपये। अच्छा, आप क्या दे रहे थे? हम बुलेट मोटरसाइकिल कम से कम 2-2.5 लाख रुपया देते जी। बुलेट मोटरसाइकिल मेरी बेटी सबसे लास्ट की है, ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज़्यादा होशियार ईमानदार बच्ची है मेरी। कहाँ से? जो मेरी बेटी यूँ कह देती मैं और भी चाहिए, उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा था मैं अपनी बेटी की। मैंने मेरे दौर तो नहीं था इतना पैसा, पर मैंने कर्जा ले लेके अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। कहाँ से बारात आनी थी? त्रिलोकपुरी से आनी थी। क्या इस मामले में पुलिस में शिकायत दी गई? पुलिस में मैंने 20 तारीख को कंप्लेंट की थी जी। मुकदमा दर्ज कर लिया उन्होंने। मुकदमा दर्ज के बाद जब उनमें हड़कंप मची है तो वो बिगर हमारे इतला के बारात की तैयारी करने लगे। बारात लेके आएंगे हम,
हमें कोई सूचना नहीं। 25 तारीख को आए थे वो यहाँ महिला थाने में, उन्होंने कोई बातचीत ऐसी नहीं करी कि जो बीच में बैठ के 10 आदमियों में सुलझा ले। अच्छी बुरी कोई बात नहीं करी। अपने राम दुआ तो दूर की बात है, वकील और लेकर आए थे अपने कि ऐसा कभी अरेस्ट कर ले इन्हें तो जमानत करा के ले जाए। तो उनकी नीयत में बिल्कुल ही ये नहीं था कि हम शादी करें। फिर उन पे जब दबाव बना पुलिस का, तो जब उन्होंने कहा कि मैं बारात लेकर है, हमें कोई भी इतला नहीं मिली। इतला भी मिली है तो बैंड बाजे वाले को मिली है। बातचीत उससे हुई है बैंड बाज मास्टर से, उनके संपर्क में रहा जी कल रात 10 बजे तक। कल की बात ये है जी, वो हमें तो बरबला ही रहे, मतलब ये है कि ढकोसला बना रहे थे वो कि ये कैसे ये अपनी मतलब वो बारात आनी कब थी, किस चीज़? 27 तारीख को प्रोग्राम था जी ब्राह्मण धर्मशाला में। अच्छा। और उन्होंने 7-10 दिन पहले ही मना कर दिया, शनिवार को मना कर दिया। शनिवार की 27 की शादी थी कल की। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हमें तो ये सर, हमें तो जब उन्होंने बेटी की मना कर दी तो बेटी तो जाए लेंगे ही नहीं, वो बेटी तो लेंगे ही नहीं। प्लस ये है कि हमारा जो उनकी नौकरी का वो होना चाहिए, मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो वो नौकरी का घमंड दिखाता है ना, अब मैं कृषि भवन में ये लग रहा हूँ वो लग रहा हूँ, उसका घमंड होना चाहिए। कल को किसी और की बेटी को भी परेशान करेगा, किसी और की बेटी की भी जान को लेगा वो। जिस आदमी को ये लग जाता है ना, फिर बाबू जी वो कभी चूकता नहीं है, चाहे गरीब की बेटी हो या अमीर की हो। फिर को उसको तो वही दिखाई देता है कि भाई मैं अपनी उस समस्या को पूरी करूं, चाहे कोई बेटी वाला कर्जा करे या ज़मीन बेचे या घर की कुछ बेचे, वहाँ की समस्या पूरी हो।